हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, अभी हम वीडियो के द्वारा एसके झा के जो है ब्रह्मास्त्र बुक आया हुआ है, उसका आज हम इसमें वीडियो लेक्चर 4 देखेंगे। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी लेक्चर को देख सकते हैं। देखिए, अगर आप इस बुक का संपूर्ण बुक का पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ वहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर का आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है आप कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। तो देखिए, हम बिना किसी देर के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न में दिया हुआ है, एक पत्थर एक कमानी संतुलन से बंधा है, निम्न में से किस परिस्थिति में कमानी संतुलन पर रीडिंग कम से कम वजन दिखाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब पत्थर एक बीकर के पानी में पूरी तरह से डूब जाता है तब हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न आप देखिए, इसको जो है पीडीएफ से डाउनलोड करके डिटेल को जरूर सब चीज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसी भी मशीन की दक्षता कितनी होती है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100% से कम होता है। कितना होता है? 100% से कम होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही नहीं है? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको भार बट्टे आयाम। भार बट्टे आयाम जो है यह यांत्रिक लाभ के लिए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक इनमें से कौन है? इसके आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, तराजू जो है यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, जबकि श्रोता हो जाएगा यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। मनुष्य का हाथ हो जाएगा यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, चिमटा यानी कि फायर टॉम्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? इसके आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको तृतीय प्रकार के। चिमटा जो है यह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है देखिए, चाकू उदाहरण है किसका? चाकू जो है यह क्या है? चाकू हो जाएगा आपको एक वेज है। क्या हो जाए? चाकू एक वेज है। अगला प्रश्न, यदि भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि W/P हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होते हैं? देखिए, यह प्रश्न ALP टेक्नीशियन 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आलम, आयास एवं भार के बीच में होता है। यानी कि आलम जो है यानी कि फोर्स आलम जो है यानी कि फलक्रम इफेक्ट और लोड के बीच में होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ पॉइंट है हम उसे भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है देखिए, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। अगला पॉइंट है, उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। कौन कौन होते हैं? फलक्रम, इफेक्ट और लोड होते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? इसमें इस ऑप्शन में से कौन सा है जो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का सर्वोत्तम उदाहरण है? हो जाएगा आपको मनुष्य का हाथ। मनुष्य का हाथ जो है यह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। जबकि देखिए, नींबू निचोड़ने का मशीन यह द्वितीय हो जाएगा। कैंची जो है यह प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक नहीं है? इनमें से कौन सा है जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? देखिए, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, एक पहिए का ठेला गाड़ी। ये हो जाएगा आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि चिमटा, हॉकी स्टिक, स्टेपलर ये सभी जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, एक पहिए का ठेला तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, एक पहिए का ठेला गाड़ी। यह जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब देखिए, हम कुछ द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कैंची जो है ये हो जाएगा आपको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। पिलास ये भी प्रथम श्रेणी, कील उखाड़ने की मशीन ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। साइकिल का ब्रेक ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कार्य करता है।
तराजू, हैंडपंप यानी कि चापाकल जिसे बोलते हैं, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसंख्या नहीं, अगला पॉइंट। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन आते हैं? श्रोता आते हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन आते हैं, एक पहिए का ठेला गाड़ी आते हैं, बोतल ओपनर आता है, ट्रॉली आता है। तृतीय श्रेणी में क्या होता है? चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, मुंह का जबड़ा और झाड़ू, नेल कटर, ये सभी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर। लीवर यानी कि क्लास फर्स्ट यानी प्रथम उत्तोलक में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, विपरीत दिशा में। किसमें? विपरीत दिशा में जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक जो ये करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर। उत्तोलक किस दक्षा पर कार्य करती है? ये हो जाएगा आपको उत्तोलक की दक्षता पे, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी यानी कि उत्तोलक प्रथम का उदाहरण मिलता है? ये हो जाएगा आपको, देखिए श्रोता हो जाएगा आपको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, यानी कि श्रोता द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, चिमटा तृतीय है, तो प्लायर हो जाएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इसमें देखिए प्रथम श्रेणी का पूछ रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसंख्या 15 नंबर। एक कमनीदार तुला एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर किसी वस्तु पर डैश अभिनयन को मापने के लिए किया जाता है। इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, ताकत को। किसी ताकत को मापने के लिए किया जाता है। आज के वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है, डैश एक छोर पर निर्दिष्ट और दूसरे छोर पर साधारण रूप से समर्थित बीम होता है। इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, अम्बलम बहुधारक बीम हो जाएगा। देखिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।